मनुष्य किस प्रकार अपने पारिवारिक जीवन को सुखी बना सकता है। अपने जीवन को सही बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए हमें सदैव ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। अगर हम ईश्वर की शरण में हैं तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय न रहे। प्रत्येक भोजन को भोग का रूप देना चाहिए। जो कुछ हमें ईश्वर ने प्रदान किया है और जो भोजन के रूप में हमारे पत्नी ने, माता ने, पुत्रियों ने, पुत्र वधुओं ने उपस्थित किया है, हमें उस भोजन को ईश्वर का भोग समझकर ग्रहण करना चाहिए। ईश्वर को समर्पित भोजन हो गया तो भोग हो गया। और अगर हम ईश्वर को समर्पित किए बगैर भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन है। हमें भोजन करना ही नहीं चाहिए। हमें सदैव भोग का ही ग्रहण करना चाहिए। तो पहली बात तो यह हो गई कि सदैव ईश्वर के शरण में रहें। दूसरी बात यह हो गई कि भोजन न करके भोग को ग्रहण करें। तीसरी बात, ईश्वर के बारे में संबंधित ग्रंथों को पढ़कर, संबंधित ग्रंथों से भगवत गीता हो गई, अद्वैत गीता हो गई, अवधूत गीता हो गई, अष्टावक्र गीता हो गई और विभिन्न वेद हो गए, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद आदि जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों पर सदैव विचार विमर्श आपस में करते रहना चाहिए। सत्य क्या है ये जानने का प्रयास करते रहना चाहिए और इसके साथ में ईश्वर की एक विग्रह रखकर उसकी पूजा करते रहना चाहिए। ये चार चीजें अगर हम करते रहे तो हमारा जीवन सदैव सुखमय रहता है, आनंद में रहता है, संस्कार बने रहते हैं, पारिवारिक प्रेम बना रहता है और हम सब प्रकार से, सब प्रकार का अर्थ क्या है? सुख केवल ये नहीं है कि आपको धन प्राप्त हो गया और सुख है। कम से कम चार चीजें आपके पास हो तभी आपको सुखी कहा जा सकता है। कम से कम चार। कौन कौन सी? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो पास में माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख हो सुलक्षणा नारी। कम से कम ये चार चीजें आपके पास हो तभी हम आपको सुखमय मानते हैं, तभी आप सुखी हैं। और इन चार चीजों को करने से ईश्वर की शरण में रहना, भोजन के स्थान पर भोग का ग्रहण करना, धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथों पर चिंतन मनन करते रहना और अर्च विग्रह की पूजा करते रहने से आपको इन समस्त चारों सुखों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद, आभार।